हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी का जो डीबी और एमई का रिजल्ट आया है, जो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स आए हैं फ्रेंड्स, लगातार छात्र यहाँ पे इनके रिजल्ट पे सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे छात्र कहने हैं कि इनके साथ धोखे हुए हैं। खास करके जो यहाँ पे कम्युनिटी वाइज रिजर्वेशन दिया गया था, जो आरक्षण दिया गया था, वो दोस्तों विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ओबीसी वाले छात्र कहने हैं कि ओबीसी के कम छात्र को सिलेक्शन किया जा रहा है, यहाँ पे एससी का कैंडिडेट को कम सिलेक्शन लिए जा रहे हैं नॉर्मल वैकेंसी से, एसटी में कम छात्र का सिलेक्शन लिए जा रहे हैं और आरआरसी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, छात्र लगातार आरआरसी से कांटेक्ट बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, यहां पे जा भी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हाथ पीछे ये लोग खींच लिए हैं। यहां पे कोई भी हेल्प करने के मूड में ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आखिर कैंडिडेट करे तो क्या करें? क्या इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है? क्या महा आंदोलन ही एक आखिरी रास्ता है? ऐसे तो नहीं चलेगा। छात्र को अगर कोई डाउट हो रही है यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के टर्म में या फिर जो रिजल्ट दिए गए हैं, तो आपको तो इसको सोल्व करना होगा, क्लैरिफिकेशन देना होगा, या फिर कुछ गड़बड़ी हुई है तो इसको रिजल्ट को वापस लेके रिवाइज रिजल्ट भी देने होंगे। तो ऐसे चुप्पी साधे रहने से होगा नहीं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आखिर आपको क्या करना है, अपनी बात को कहां तक पहुंचाने हैं और क्या क्या इनके लूप होल्स हैं, क्या क्या यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं और किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ हम लोग पूरा डिटेल में बात करते हैं फैक्ट के साथ। दोस्तों, काफी सारे जोन के जो यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी का फर्स्ट डिव का रिजल्ट आया है, इसमें बहुत सारे छात्र असंतोष जता रहे हैं, खास करके कम्युनिटी वाले कैंडिडेट जिनके कहने हैं कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में, उनके साथ धोखा हुआ है। जैसे कि बात कर लें सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले के रिजल्ट के बारे में ही, तो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का वैकेंसी टेबल देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से टोटल वैकेंसी टेबल दी गई है, जिसमें से नॉर्मल छात्र के यहाँ पे वैकेंसी इस तरह से करके दिए गए हैं। टोटल में यहाँ पे बात करें तो 9,345 वैकेंसी यहाँ से है। अब ध्यान दीजिएगा कि जिस भी जोन की वैकेंसी टेबल आप लोग देख लेते हो, 9,345 जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिए गए हैं, एक्स सर्विसमैन, सीसीए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनके जितने वैकेंसी है 1870, 68, 104, 105, 172, ये सारी जो वैकेंसी मिला के देखा जाए, ये दोस्तों इसी में रहती है। यानी कि यही सारी कैटेगरी में जितनी जितने वैकेंसी देख रहे हो, ये प्रॉपर नॉर्मल छात्र की वैकेंसी नहीं है। इसी में से यूआर के कुछ को यहाँ पे सीसीए से सीटें मिलेंगी, कुछ को एक्स सर्विसमैन में सीटें मिलेंगी, कुछ को वीआई, एलडी, एचआई, एमडी में, इसी तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिलती है। तो नॉर्मल का और सीट यहाँ पे कम जाता है। यहाँ पे खास करके बात करें तो ओबीसी का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है और एससी कम्युनिटी में ज्यादातर आ रहे हैं जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ओबीसी में बात करें तो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से टोटल 2656 वैकेंसी है। और देखिए, एक और यहाँ पे नोटिफिकेशन में बातें इन्होंने मेंशन कर रखी है कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, यानी एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र, जिस जोन में जितनी वैकेंसी रहेगी उसके 20% वैकेंसी को यहाँ पे रिजर्व किया गया है सीसीए वाले के लिए, जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए हैं। अभी 20% निकल के आंकड़ा आया कैसे? तो टोटल वैकेंसी का 20% ये लोग बोले हैं, तो टोटल वैकेंसी का 20% यानी कि 9,345 का 20% यानी 1870 होता है। लेकिन ये 9,345 का 20% लिए, इसका मतलब है कि कम्युनिटी वाइज भी तो आप लोग 20% ही लिए होंगे, तभी तो यहाँ पे ऐसा रूल होता है। ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ ओवरऑल 20 ले लिए और किसी कम्युनिटी से बहुत सारे छात्र को ले लिए और किसी कम्युनिटी से बहुत कम लिए, कोई रेशियो ही नहीं है। ऐसा तो होता ही नहीं है। इसको तो आप लोग कहीं भी चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो अगर इस तरह से बोला जाता है तो फ्रेंड्स, रूल तो यही कहता है कि अगर ओवरऑल वैकेंसी की 20% ली गई है तो कैटेगरी वाइज ही तो ओवरऑल होती है, तो कैटेगरी वाइज 20% लिए होंगे। तो ओबीसी में बात करें तो 2656 जब वैकेंसी थी तो यहां पे सीसीए वाले को देना चाहिए था तो 20% के अकॉर्डिंग देना चाहिए था, यानी कि देखा जाए तो 540 के आसपास समथिंग मान लेते हैं, तो यहां पे देना चाहिए था ओबीसी वाले को सीसीए से। लेकिन यहां पे बिल्कुल गड़बड़ी की है रिजल्ट में और दिए कितने को? 1200 प्लस दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओबीसी से ही सीसीए वाली वैकेंसी को ये लोग भरे हैं। और जब 1200 प्लस ओबीसी को दे देंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल कैंडिडेट को मिली चाहिए थी वैकेंसी उतनी मिली नहीं है। मात्र नॉर्मल छात्र को 2656 में से 1352 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, जिसके कारण से ओबीसी के कट ऑफ मार्क्स काफी हाई हैं। जबकि दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग 20% लेते तो यहाँ पे कम दिया जाता सीसीए में, और बाकी दूसरे दूसरे कम्युनिटी से सीसीए में ज्यादा सिलेक्शन होता है, यूआर से ज्यादा सिलेक्शन होते हैं और कैटेगरी से ज्यादा होते हैं, और खास करके जो नॉर्मल कैंडिडेट थे उनको ज्यादा सीटें मिलती तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ यहाँ पे डाउन होते और इनके साथ भी कोई गलत नहीं होता। अब देखिए, यहां पे हर जोन तो ऐसा कर नहीं रहा है। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का कल यहां पे बिल्कुल साफ सुथरा रिजल्ट आया। यहां पे देखा जाए तो हर कैटेगरी का दोस्तों काफी अच्छे से ख्याल रखा गया, यानी कि जो आरक्षण का कोटा है उस बेसिस पे ये लोग चले हैं। तो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं? जब हर आरआरसी जोन का यहाँ पे रूल सेम होता है तो सभी को उसी के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। तो कुछ जोन जैसे पटना जोन है उन्होंने भी ठीक ठाक रिजल्ट दिया, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली वालों ने ठीक रिजल्ट दिया, और कुछ जोन है जो कि रिजल्ट ठीक दिए हैं। तो वहां पे कैसे ठीक दिया जा रहा है और दूसरी जगह पे कैसे यहाँ पे कम कम छात्र का सिलेक्शन ले रहे हैं? वही बात करें तो देखिए कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन का इतना वेट कराने के बाद रिजल्ट आया फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी देखिए लगभग 2800 तक वैकेंसी था ओबीसी का, जबकि दोस्तों मात्र 1500
1500 समथिंग 1500 प्लस के आसपास छात्र का ही ये लोग सिलेक्शन लिए, इसको लगभग 1600 के आसपास मान सकते हो। जबकि देखिए कि 2800 का अगर 20% लिया जाता तो यहाँ पे सीसीए में मात्र कितने होते, 560 के आसपास सीटें दी जा सकती थी सीसीए को, लेकिन यहाँ भी काफी ज्यादा सीटें 1100 के आसपास सीटें हैं जो कि दोस्तों दे दिए गए हैं सीसीए वाले छात्रों को, जो कि दोस्तों एक तरह से देख सकते हो कि काफी ज्यादा यहाँ पे ओबीसी वाले को रिजर्वेशन में नुकसान हुआ है। नॉर्मल छात्रों को देनी चाहिए थी, वो यहाँ पे सीसीए को दिए हैं। तो कुछ जोन बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हैं। वही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में बात करें तो यहाँ भी ओबीसी के साथ ऐसा ही हुआ है, ज्यादातर नॉर्मल छात्र को ये वैकेंसी ना देके सीसीए में भर दिए हैं, जो कि दोस्तों एक रूल के खिलाफ है। क्योंकि जहां पे कैटेगरी चलती है तो वहां पे हर कैटेगरी का अपना अपना रेशियो होता है कि किस कैटेगरी से कितना कितना परसेंट में लेना है, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी लेना ही नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे एससी कम्युनिटी वाले यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं आरआरसी के समक्ष कि आखिर हमारे भी पूरे के पूरे सीटें नहीं भर रही है, ज्यादातर सीटें हैं जो कि यहाँ पे रिजर्वेशन रूल के खिलाफ जाके सीसीए को ज्यादातर सीटें दी जा रही है और नॉर्मल छात्र को कम ले रहे हैं। कहीं पे 100 की शॉर्टफॉल हो रही है नॉर्मल छात्र, कहीं पे 150 और ले सकते थे जिससे कि कट ऑफ और डाउन होता। तो ऐसे यहाँ पे किया जा रहा है। और एसटी कम्युनिटी का भी कुछ कुछ जोन में ऐसा केस आ रहा है। हालांकि जो यहाँ पे चेन्नई जोन का केस है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे तो छात्र के कहने हैं कि कैटेगरी ही शिफ्ट नहीं किए हैं, तो ये तो अलग ही चीजें हैं जो कि यहां पे भी बात नहीं सुनी जा रही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, ये जितने भी मैटर हैं लगभग हर जोन में छात्र पहुंचे थे, रेलवे के चेयरमैन से भी मिले, आरआरसी के चेयरमैन से मिले हैं और वहां के अधिकारी से भी बातचीत की है, लेकिन ये लोग पीछे हाथ खींच लिए, यहां पे हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। बोल रहे हैं कि हमने रूल के अकॉर्डिंग ही दिया है। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में जब छात्र गए थे कि आखिर हमारे कैटेगरी से कम सिलेक्शन लिए, तो इनके क्या बोल रहे थे कि हमने पहले सीसीए में जो यहाँ पे छात्र हमको मिले हैं क्वालिफाइड, उनको सबसे पहले भर लिया और बाद में जो सीटें बची उनको हम लोगों ने ओबीसी और ये सब कैटेगरी में दिए हैं। तो जो सीटें नहीं बची तो जितना का सिलेक्शन हुआ उतना ही का हुआ। तो ऐसे थोड़ी होता है, कोई तो कोई रेशियो मेंटेन कीजिएगा कि आखिर सीसीए को इतना देना है या फिर पूरे के पूरे देने, क्यों नहीं पूरे के पूरे ओबीसी को ही दे दिए थे, इनको जीरो देते हैं और अच्छा होता। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल बेतुका सा चीजें ये लोग बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा ही रूल है, इस तरह से करके तो छात्र की तो परेशानी तो और बढ़ते जा रही है। जिनके पास ये लोग जाते हैं हेल्प के लिए, वही जब हाथ पीछे खींच ले, यही हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आखिर छात्र जाए तो जाए कहां। तो पहली गलती तो दोस्तों यहीं पे लग रहे हैं कि कम्युनिटी वाइज जितने जितने परसेंटेज में छात्र को लेने चाहिए थे, सीटें देनी चाहिए थी फर्स्ट डिवी में, उस अकॉर्डिंग चले नहीं है और इसलिए छात्र ज्यादातर यहाँ पे परेशान है और यहाँ पे सवाल खड़े कर रहे हैं रिजल्ट पे। अब एक दूसरी चीज भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने आरआरबी पटना जोन की जो डीबी की रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स आई है इसको मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ को समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का एक और चीज आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक सर्विसमैन को सीटें दी गई है, सीसीए को दी गई है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को दिए गए हैं। तो यहाँ पे सीसीए में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया है 43.21 और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में गए हैं 43.41। तब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होगा कि आखिर यूआर का ही कट ऑफ कम क्यों है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा क्यों है। तो फ्रेंड्स होता यह है कि ऑटोमेटिकली पहले से ही ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है, एक रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगी हुई है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपके कैटेगरी में चाहे कितने भी टॉपर वाले कैंडिडेट हो, चाहे जितने भी कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे, यूआर का कट ऑफ क्रॉस करेंगे, तभी इनको यूआर में नहीं रखी जाएगी। यानी अपने कैटेगरी से ही फाइट करेंगे और उसी कैटेगरी के अंतर्गत ये लोग अपने कट ऑफ बढ़ाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हो पाती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, जो कि थोड़ी देर में और आपको क्लियर होंगे। तो यहाँ पे अगर आरआरसी कहती है आपसे कि नहीं, बहुत सारे छात्र थे ओबीसी वाले जिन्होंने यूआर का कट ऑफ क्रॉस कर लिया था, इसीलिए हमें यहाँ पे जो यूआर से कट ऑफ क्रॉस किए हैं उनको लेना पड़ा सीसीए वाले में, इसलिए हम लोग ज्यादा सीसीए में ओबीसी को दिए हैं या फिर एससी को दिए हैं या फिर एसटी को दिए हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो इसमें ज्यादा भी छात्र अगर ओबीसी वाले रहेंगे जो कि यूआर का कट ऑफ क्रॉस करेंगे तो उनको यूआर से सीटें मिलेगी नहीं, उनको तो अपने कैटेगरी में ही अपना कंपटीशन बढ़ाएंगे और उनकी कट ऑफ अलग जाएगी। हो सकता है कि यूआर से ज्यादा ओबीसी का चला जाए, हो सकता है एससी का ज्यादा चला जाए, हो सकता है एसटी का ज्यादा चला जाए, हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का ज्यादा चला जाए, जैसे कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के ज्यादा चले गए हैं। तो यूआर में कन्वर्शन ही नहीं होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में देखा जाए तो। इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। यहाँ पे गुवाहाटी जोन का जो रिजल्ट आए हैं, खास करके कट ऑफ मार्क्स जारी किए थे पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी में, तो ये तो आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी जो है ये भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। तो देखिए यहाँ पे यूआर का कट ऑफ 48 गया है, एससी का 50 गया है, एसटी का 57 गया है, ओबीसी का 46 गया है, ईडब्ल्यूएस का 57 गए हैं। तो यूआर का ही 48 है, लेकिन एससी का ही ज्यादा है, एसटी का ही ज्यादा है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के ही ज्यादा है। तो आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तभी पॉसिबल है जबकि यहाँ पे जो भी यूआर का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं उनको यूआर से सीट नहीं दी जा रही है। यहाँ पे एसटी वाले यूआर से कट ऑफ क्रॉस किए, इनको नहीं दी गई सीटें। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले यूआर से क्रॉस किए, इनको नहीं दी गई सीटें। तभी तो अपने कम्युनिटी में ही ये लोग कट ऑफ बढ़ाए हैं और इस तरह से कट ऑफ मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, इसमें कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होती है। सिर्फ नॉर्मल लोगों की दोस्तों कैटेगरी शिफ्टिंग होती है कि जो
ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं वो ज्यादा मार्क्स लाए तो यूआर से उनको सीटें दी जाती है, वरना उनको अपने कैटेगरी में फिर सीटें दी जाती है अगर नहीं क्रॉस कर पाते तो। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ऐसा चलता नहीं। तो अगर आरआरसी इस तरह से भी बोले कि ज्यादातर छात्र थे ओबीसी वाले जो कि यूआर का कट ऑफ क्रॉस कर गए थे, तो इसीलिए हमने सीसीए में बहुत सारे छात्र को सीटें दे दी, जो कि ऐसे बोलते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी तो शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में होती नहीं है। जैसा हर जोन कट ऑफ दे रही है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली, उससे तो साफ साफ प्रूफ के साथ पता चल रहे हैं। अब दोस्तों चलिए थोड़े समय के लिए ये मान लेते हैं कि हमने दो जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया वो यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, तो रेलवे के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ऐसा इन्होंने रिजल्ट दिया तो सबसे पहले जो यहाँ पे सीसीए की वैकेंसी दी गई है इसको देखिएगा कि सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में 1870 यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, टोटल इतना है। अब इसमें इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि आखिर किस कम्युनिटी से कितना कितना छात्र का हम लोग सिलेक्शन लेंगे। हालांकि रूल के अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए कि 20% ओवरऑल वैकेंसी का लिया गया है, तो हर कैटेगरी से 20% लेना चाहिए था, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में माने हैं तो हो सकता है कि ऐसे बोल दें कि इसमें हमने ओबीसी का इस बार ज्यादा वैकेंसी दे दिया था, यूआर का कम लेना था हमको, लेकिन जो हम लोगों ने प्रॉपर बताया नहीं कि आखिर सीसीए की यूआर के कितने लेने थे, सीसीए में ओबीसी के कितने लेने थे, सीसीए के एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के कितने लेने थे, ऐसा कुछ बताया नहीं था। लेकिन हमारे पास वो डेटा था तो कितना हम लोग बताते, इस तरह से डिटेल नहीं दिए थे, ओवरऑल हम लोगों ने दिए थे। तो मान लेते हैं कि ऐसा ही ये लोग बोले, तब देखिए इनका क्या गड़बड़ी है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ओबीसी को ज्यादा सीटें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में देनी होती, तब यहाँ पे जो ओबीसी की सीटें इतनी थी 2656 के आसपास, और ये सब माइनस करके 20% के आसपास माइनस करके जो यहाँ पे सीटें बचती, तो आखिर उसके 3 गुना छात्र को आपने यहाँ पे बुलाया क्यों पीईटी में। सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है, अगर फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट को हम लोग गलत मान लेते हैं जो मैंने डिस्कस किया और रेलवे को ही सही मानते हैं, तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आपने नॉर्मल वैकेंसी से ये सबको माइनस करने के बाद जो वैकेंसी बची उसका 3 गुना आपने पीईटी में बुलाया क्यों। यानी कि आपने गलत किया है, पीईटी में तो 3 गुना बुला लिया और यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ा दिया, और लास्ट में सिलेक्शन की बारी आई तो ज्यादातर सीटें हैं जो सीसीए को दे दिया जिनका पीईटी हुआ ही नहीं था, पीडब्ल्यूडी को दे दिए जिनका पीईटी हुआ ही नहीं था। तो ये दोस्तों गलत है। तो यहां से आप लोग को अब बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है, या तो फर्स्ट और सेकंड वाला पॉइंट सही है, या तो दोस्तों अगर इसको गलत मानते हैं तो ये थर्ड वाली बिल्कुल सही है जो कि रेलवे गलत है। तो कहीं ना कहीं रेलवे गलत है, तो इनको तो क्लैरिफिकेशन देनी ही होगी। और आई थिंक कि ये बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी कैटेगरी के बारे में बात करें, एससी कम्युनिटी के बारे में बात करें, तो जितनी वैकेंसी थी एक सर्विसमैन का तो पीटी हुआ था, सीसीए का और पीडब्ल्यूडी का घटा करके जो नॉर्मल वैकेंसी होती है उसके 3 गुना तो बुलाया गया है पीईटी में। तो जब 3 गुना आप लोग बुला लिए यहाँ पे नॉर्मल मान के, तो नॉर्मल मान के ही तो आपको सीटें देनी चाहिए थी यहाँ पे डीबी में। आपने सीसीए को ज्यादातर क्यों दे दी, जो कि यहाँ पे तो 20% ही होनी चाहिए थी। तो यहाँ तो गड़बड़ी साफ साफ नजर आ रहा है, ऐसे भी देख रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे लूप होल तो है और इस तरह से गड़बड़ी नजर आ रही है। और ये हर पॉइंट आप लोग बता सकते हो, उनके समक्ष रख सकते हो। अगर किसी भी एंगल से वो चलने चाहे तो आप लोग सारा कुछ प्रूफ के साथ रख सकते हो कि ऐसा क्यों किया, इस तरह से क्यों किया। और इसी चीज को उनको समझना होगा और इसको रेक्टिफाई भी करना होगा। अगर उनसे गड़बड़ी हुई है तो इनको सुधार करके और रिवाइड रिजल्ट जारी करने होंगे नियम के अकॉर्डिंग। और वरना कुछ अगर इस तरह का कोई केस है तो इनको क्लैरिफिकेशन तो एटलीस्ट देना होगा। हाथ पीछे खींचने से कुछ नहीं होगा। आपने रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराने का जिम्मा लिया है, तो कैंडिडेट हैं जो कि आरआरसी के कैंडिडेट हैं, आरआरबी के कैंडिडेट हैं, तो आपसे सवाल करेंगे, उनको कुछ डाउट होगा तो आपको सॉल्व करने हैं, ना कि यहाँ पे चुप्पी साधे रहने हैं या फिर गलत तरीके से बिहेव करना है स्टूडेंट के साथ या फिर बोलना नहीं है ठीक से। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें हैं और ये आपके पास ये सारी प्रूफ है कि आप लोग इस तरह से उनको समझा सकते हो हर चीज। अब बात करें कि आरआरसी ने तो यहाँ पे हेल्प करने से मना किया या फिर कुछ हेल्प कर नहीं रहे हैं। खास करके चेन्नई जोन वाले का तो बहुत दिन से लटका हुआ, चेन्नई जोन का भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, रिवाइज नहीं किए रिजल्ट, उनका तो कैटेगरी शिफ्टिंग का मैटर है तब भी नहीं सुन रहे हैं। तो आखिर जाए तो जाए कहां? क्या यहाँ पे प्रोटेस्ट ही एक आखिरी रास्ता है? क्या यहाँ पे आंदोलन ही एक आखिरी रास्ता है? तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसके ऊपर भी तो कोई हेड है, जैसे आरआरसी है, आरआरसी से ऊपर आरआरबी है, आरआरबी से ऊपर सबका गॉडफादर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। अब देखिए जितने भी आरआरसी है, इस बार आरआरबी भोपाल को जिम्मा दिया गया है आरआरसी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग, भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग, और इसी को नोडल आरआरबी बनाया गया है। तो आरआरबी भोपाल के जो चेयरमैन होंगे, इनके पास तो सारे अधिकार और रूल्स होंगे ही कि किस बेसिस पे यहाँ पे आरआरसी चल रही है। और आपके पास हर जोन का प्रूफ है, जो डेटा आया है, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का आपके पास रिजल्ट है, आपके पास यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का है, कोलकाता जोन का है, और भी जोन के हैं, पटना जोन के हैं। तो कई जोन में फॉलो कर रहे हैं रूल, कई जोन में नहीं कर रहे हैं। तो आप तो डायरेक्ट बता सकते हो कि आखिर ये हो कैसे रहा है कि कुछ जोन इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, कुछ जोन इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो अपने अपने आरआरसी में आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि सारे के सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि इस तरह से हैं, आरआरबी भोपाल के चेयरमैन से आप लोग मिल सकते हो कि आप लोग अगर नोडल आरआरबी हो, आपको ही जिम्मा दिया गया है पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग। तो हमारी बात सुनिए, जो भी प्रॉब्लम है आप सजेशन दीजिए और जो भी चीजें हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दीजिए
आरआरसी को कि इस बेसिस पे आपने रिजल्ट तैयार किया है जो कि गलत है, इस बेसिस पे तैयार करो, या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस क्लैरिफिकेशन है वो जारी करनी चाहिए। अगर आरआरबी भोपाल के भी चेयरमैन नहीं सुनते हैं तब दोस्तों इनके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इनको इन तक आपको बात पहुंचानी होगी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूं यहाँ पे, कई सारे बोल रहे हैं कि केस कर देते हैं या फिर कुछ एफआईआर कर देते हैं इसके ऊपर, रिजल्ट में गड़बड़ी है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी केस के चक्कर में अभी नहीं पड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 4 साल लगा है इस रिक्रूटमेंट को अब तक होने में, और अगर आप लोग केस करते हो इस छोटे छोटे मैटर पे, आपको सबसे पहले तो अधिकारी से मिलने होगा, सब कुछ क्लियर करना होगा जो हेड है उनसे, ना कि शुरुआत में ही जाके आप लोग केस कर दो। ये लोग तो चाहेंगे ही कि केस कर दे और पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से बाधित हो जाए और धीरे धीरे लंबा हम लोग खींचते चले जाएं। सिर्फ और सिर्फ केस करने से नुकसान आपको होने वाला है। तो सबसे पहले जो आपके पास हथियार है वो सब कुछ आपको करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, लास्ट तक जाना होगा। और कहीं से कोई हेल्प ना मिले तभी दोस्तों आखिरी रास्ता आप लोग जो करना है वो कीजिए। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास अभी रास्ता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक, हायर ऑफिशियल तक आपको बात पहुंचानी होगी, ताकि उनको भी ये पता चले कि आखिर आरआरसी के अंतर्गत हो क्या रहा है। देखिए आरआरसी के पास तो कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग चल रहे हैं, लेकिन ऊपर में पता नहीं है कि आखिर किस प्रकार से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए ऊपर बात पहुंचाना होगा, तभी दोस्तों आपकी बात सुनी जाएगी। तो इसके लिए करना क्या होगा, देखिए अभी कुछ मीडिया है दोस्तों जो कि यहाँ पे छात्रों के हित में आए हैं और इनके जो भी सवाल है और जो भी रोष है छात्रों को, इसके मुद्दे को भी उठा रहे हैं। देखिए आज ही की न्यूज है फ्रेंड्स, जहां पे आरआरसी ग्रुप डी वाले मैटर को उठाया गया है। बिलासपुर दैनिक भास्कर का है 16/2023 के डेट में। यहां पे देखिए अभ्यर्थी बोले 20% अप्रेंटिसशिप वालों को लेने की गई गड़बड़ी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में आरक्षण को लेकर विवाद, अभ्यर्थियों ने लगाए गंभीर आरोप। अब यहाँ पे देखिए जो बिलासपुर जोन के छात्र के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, तो क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ग्रुप डी के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने आरक्षण की व्यवस्था को सही करने की मांग की है। उनका कहना है कि अप्रेंटिस अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने, आरक्षण के बाकी नियमों को ताक पर न रखा जाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ग्रुप डी के खाली 1664 पदों के लिए चयन की प्रक्रिया जनवरी 2019 में शुरू हुई थी। कोरोना काल की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी। इसकी परीक्षा के लिए तिथि जारी करने के बाद यहाँ पे 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर तक यहाँ पे आयोजित किए गए थे। इसी तरह से पीईटी परीक्षा 16 से 19 जनवरी के बीच तक आयोजित की गई थी। इसमें सीसीए पीडब्ल्यूडी के डीबी एमई का रिजल्ट 28 जनवरी को तथा पीईटी पास अभ्यर्थियों का रिजल्ट 2 फरवरी को आया, जिसमें डीबीएमई की पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। इस मेरिट लिस्ट में सीसीए अप्रेंटिस अभ्यर्थियों को 20% आरक्षण का लाभ दिया गया, जो कि खास करके ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए बोले जा रहे हैं। इससे ओबीसी सहित अन्य सभी को मिलने वाले आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई, क्योंकि अप्रेंटिस अभ्यर्थियों को पूरे 1664 में से 20% आरक्षण दे दिए गए। यह संख्या में ओबीसी में 367 होती है, इसमें आरक्षण 63% पहुंच गया। इसी तरह का एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के साथ भी हो रहा है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट हैं जो कि पहुंचे भी थे, आरआरसी के चेयरमैन से मिले थे, प्रबंधन को सौंपी है। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अप्रेंटिस अभ्यर्थियों को अगर वर्गवार आरक्षण दिया जाता तो स्थिति कुछ इस तरह से होती। तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जो आरआरसी के ऑफिशियल एक्सेप्ट किए हैं, इन सभी चीजों को, बातों को सुने हैं, वो मान भी रहे हैं कि इनकी तरफ से कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन कुछ इसके ऊपर ठोस कदम उठा नहीं रहे हैं। और खास करके यही मैटर था फ्रेंड्स कि ओबीसी के बहुत सारे छात्र को यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप में रख लिया गया, जबकि नॉर्मल छात्र को ज्यादातर सीटें देनी चाहिए थी, जो कि दोस्तों एक तरह से रूल के खिलाफ है। तो ऐसी ही चीजें हैं जो कि कई जोन में इसी तरह से हो रहे हैं और लगातार छात्र में रोष भी पैदा हो रहे हैं, जो कि रिजल्ट में गड़बड़ी की शंका जता रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस मैटर को लेकर जितने भी छात्र यहाँ पे परेशान हैं और यहाँ पे आरआरसी ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, कोई हेल्प कर नहीं रही है, कोई जवाब यहाँ पे दे नहीं रही है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक आपको अपनी बात पहुंचानी होगी, तभी दोस्तों कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिल सकेंगे। तो इसके रिगार्डिंग एक विशाल ट्विटर महा आंदोलन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें यहाँ पे 17 फरवरी 2023 से ही, यानी कि ज्यादा समय ना गवाते हुए 17 फरवरी को ही सुबह 10 बजे से आपको ट्वीट करने हैं। और ये जो हैशटैग रहेगा वो हैशटैग justice_for_RRC_level1, बस इतना है आपको जो कि ट्वीट करना है। और किसी भी आरआरसी जोन के छात्र हो, सिर्फ और सिर्फ इसी हैशटैग को दोस्तों आपको नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लाना है। ध्यान दीजिएगा, ये इसको कोई भी महा आंदोलन के तौर पे नहीं देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आखिर रेलवे ने जो किया है किस रूल के अकॉर्डिंग चले हैं, और अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करें, सुधार करें और दोबारा से रिजल्ट जारी करें। तो सबसे पहले तो ये जो हैशटैग है इसको बिल्कुल याद रखिएगा। कैपिटल लेटर यहाँ पे फर्स्ट वाला है, इसके बाद आरआरसी तीनों यहाँ पे कैपिटल लेटर है, इसके बाद लेवल 1 में एल जो है वो की कैपिटल लेटर है।
हमारी डिमांड्स क्या रहेगी, तो देखिए फर्स्ट में क्लैरिफिकेशन ऑन डीबी रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स, चाहे जिस भी आरआरसी जोन के छात्र हो और जो आपके रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स आए हैं उस पर अगर आपको कोई भी डाउट इस तरह से हो तो क्लैरिफिकेशन इनको देनी होगी कि आखिर इस बार डीबी के रिजल्ट आए हैं वो किस प्रकार से दिए हैं, क्या कम्युनिटी वाइज जो रूल है उसको फॉलो किया गया फिर नहीं किया गया है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए। और सारे के सारे आरआरसी जोन को सिर्फ यही हैशटैग आपको लेके चलना है और ट्वीट तो बहुत ज्यादा आपको करने हैं। और जो यहाँ पे टैग करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सभी छात्र यहाँ पे टैग करेंगे। और इसके बाद देखिए कि अश्विनी वैष्णव जी हैं उनको टैग करना है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद देखिए कि जोनल रेलवे जो आपकी है आरआरसी है तो उसको भी आपको टैग करने हैं, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, सेंट्रल रेलवे मुंबई, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, इसके बाद साउदर्न रेलवे चेन्नई, इस तरह से करके जो भी जोनल रेलवे है उनको भी आपको टैग करने हैं ताकि उन तक भी बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा जगह पे आपकी बातें पहुंचे। इसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑन रिजर्वेशन क्राइटेरिया रूल, जैसा कि रिजर्वेशन का जो रूल फॉलो किया गया है वो बिल्कुल नहीं फॉलो किए जा रहे हैं किसी किसी जोन में, तो इसके बारे में आप लोग बताइए। ऑल आरआरसी डीबी कैटेगरी वाइज रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स, कुछ कुछ आरआरसी जोन के कट ऑफ मार्क्स आए हैं तो कुछ कुछ जोन के यहाँ पे कट ऑफ ही नहीं आया है, कुछ कुछ जोन के यहाँ पे रिजल्ट ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं आई है कम्युनिटी वाइज, या फिर ऐसे भी लिस्ट नहीं आई है वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की। तो इस तरह से सभी आरआरसी जोन को ही पूरा का पूरा लिस्ट भी जारी करने होंगे और कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पे जारी करने होंगे, तो ये भी डिमांड होनी चाहिए। क्लैरिफिकेशन ऑन एक्ट अप्रेंटिसशिप 109th बैच डीबी मैटर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सीसीए के कैंडिडेट हैं तो हर जगह पे यहाँ पे जो डीबी शुरू हो रही है 109 बैच वाले जो सीसीए कैंडिडेट हैं इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। इनकी जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है इसकी वजह से इनको बाहर कर दिया जा रहा है। और अगर हर जोन में ऐसे 109 बैच वाले छात्रों को बाहर किया जाए तो कम से कम 2000 से लेकर दोस्तों यहाँ पे 2500 के आसपास छात्र हैं जो कि ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो पहले से ही कम सिलेक्शन लिए हैं सीसीए में और ऊपर से इस वाले मैटर को क्रिएट ये लोग कर दिए हैं कि 109 बैच वाले हैं जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उनकी डिग्री मिली है, तो ऐसे केस में इनको लिया ही नहीं जा रहा है। जबकि रेलवे ने ही कई सारे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वाले जगह पे लेट किया था, एग्जाम ही कंडक्ट कराने में लेट किया था। तो ये सारे छात्र भी अपने मैटर को रखें, साथ में इसी ट्वीट को आपको करना है दोस्तों और इसी को नंबर 1 पे भी लाना है। ये कॉमन है सभी के लिए, जो भी प्रॉब्लम है आपकी सुनी जाएगी बात, अगर यहाँ पे सक्षम रहे पहुंचाने तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक। तो आगे देखिए यहाँ पे खास करके वेटिंग लिस्ट का भी आता है कि वेटिंग लिस्ट के मुद्दे पे आप लोग आवाज उठाइए। तो देखिए फर्स्ट डीबी का तो 1:1 में ये लोग निकाल चुके हैं, लेकिन मांग ये भी कीजिए कि सेकंड डीबी से जो यहाँ पे डीबी निकाली जाएगी उसमें 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना के आसपास छात्रों को बुलाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जाए, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भर लिया जाए। तो ये सारी डिमांड है जो कि रखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले ट्विटर प्रोटेस्ट ही करते हैं 17 फरवरी 2023 सुबह 10 बजे से शुरू आपको हो जाने हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको ट्वीट करने हैं। देखिए अगर इसके बावजूद भी कोई यहाँ पे रिप्लाई नहीं आते और कोई भी यहाँ पे बातें नहीं सुनी आती और कुछ जवाब सेटिस्फैक्टरी क्लैरिफिकेशन नहीं दिए जाते, तब दोस्तों आपको आरआरबी भोपाल के जो चेयरमैन है, जो नोडल आरआरबी इस बार बनाई गई है सभी आरआरसी के लिए, तो उनसे जाके मिल सकते हो और सारा कुछ मैटर रख सकते हो कि कुछ जोन इस तरह से चल रहे हैं, कुछ जोन इस तरह से चल रहे हैं, तो आखिर ये रूल क्या है, क्या मामला है और इसको सोल्व कीजिए। अगर ये भी नहीं सुनते हैं तब तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे न्यू दिल्ली जो हेडक्वार्टर है वहां पे आपको जाना होगा बाय पर्सन और कई सारे छात्र वहां पे पहुंच के अपनी बात को वहां के अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं और वहां पे सक्सेसफुल हो गए तो फ्रेंड्स समझिए कि आपकी बात सुनी जाएगी। कोई ऐसा इशू रहता है तो ये लोग सुन भी रहे हैं बात और नीचे तक मैटर ये लोग पहुंचाएंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, इन सबको सुनी जा सकती है। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ऊपर के अधिकारी तक बात यहाँ पे पहुंचा दिए, सारा कुछ मैटर इनको क्लियर हो गया, तो दोस्तों इसके ऊपर जरूर बात सुनी जाएगी और ये चीजें सोल्व की जा सकती है। तो अभी तो फिलहाल 17 फरवरी 2023 को जो ट्विटर प्रोटेस्ट है, सारे के सारे छात्र वीडियो को हर जगह पे हर ग्रुप में शेयर कर दिए फ्रेंड्स और सब बिल्कुल भी तैयार रहिएगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कल से ट्वीट करना शुरू कीजिएगा। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में टीचर हैं, यूट्यूबर हैं, उनसे आप लोग इसके रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हो, वो भी सपोर्ट में आते हैं तो और अच्छी बात होगी। वरना आप लोग यहाँ पे पूरे के पूरे स्ट्रेंथ से आप लोग ट्वीट कीजिएगा फ्रेंड्स और हो सकता है कि आपकी बात ट्विटर प्रोटेस्ट से सुनी जाए तो बहुत अच्छी बात है। वरना आगे यहाँ पे जाने होंगे, आरआरबी भोपाल के चेयरमैन से मिलने होंगे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हेड ऑफिस यहाँ पे जाना होगा, तो वो भी आप लोग को करने हैं बाद में, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन रूल के खिलाफ अगर कुछ रूल जा रही है तो यहाँ पे तो इनको सोल्व तो करना ही होगा। तो फ्रेंड्स ये रही अपडेट, वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।